हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देख रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स का पहला न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है। देखते हैं। एन एंट इज स्टक टू द रिम ऑफ अ बाइसिकल व्हील ऑफ डायमीटर 1 मीटर। क्या एक एंट है, वो एंट एक बाइसिकल के व्हील को स्टक करके वो घूम रहा है और इज द 1 मीटर। तो सब में पहले हमें जो मिल रहा है दैट इज द गिवन, दैट इज द क्या मिला हमें, दैट इज डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड देयरफॉर हमें पता है हमें किसकी जरूरत गिरती है, रेडियस। एंड देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका हाफ 0.5 मीटर। देन while the bicycle is on the central stand, जब हमने उस बाइसिकल को सेंट्रल स्टैंड पे रखा तो क्या होता है, the wheel is sent to a rotation and attain the frequency 2 revolution per second in 10 सेकंड। समझ में आया क्या है ये, कि एक और व्हील ऑफ अ बाइसिकल, और जब हमने उसे सेंट्रल स्टैंड पे रख के घुमाया तो जब हमने उसको 10 सेकंड बाद देखा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी दैट इज द 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो 2 बार घूम रहा था। आफ्टर हाउ मच, 10 सेकंड। 10 सेकंड जब उसके कंप्लीट हुए तब उसकी फ्रीक्वेंसी थी 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो 2 बार घूम रहा था। तो दैट मीन्स हमें क्या मिला, हमें यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी। तो इनिशियली वो कितना था, तो हम सब में पहले लिख लेते इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, that is denoted by omega naught 0। ओके, कितना, 0 रोटेशन पर सेकेंड। आफ्टर दैट हमें जो मिल रहा है फाइनल, दैट इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएंगी, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 रोटेशन पर सेकेंड, 2 रोटेशन पर सेकेंड। ओके, ये कब हुआ, एट 10 सेकेंड, एट 10 सेकेंड। ओके, द यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, विद द यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो कैसा है, यूनिफॉर्म। अब हमें क्या निकालना है, तो वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन 10 सेकंड। उसने 10 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए वो हमें फाइंड आउट करना है। दैट इज हम उसे कह सकते हैं थीटा। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन 10 सेकंड। सेकेंड हमें निकालना है टाइम टेकन बाय फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए उसे कितना टाइम लगा, और टाइम टेकन फॉर द लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, और जो आखिरी रिवॉल्यूशन उसके लिए उसे कितना टाइम लगा। सब में पहले तो हमें निकालना है कि उसने 10 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए। आफ्टर दैट पहला रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसे कितना टाइम लगा, और लास्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसे कितना टाइम लगा। तो ये तीनों चीजें हमें फाइंड आउट करने हैं। द फर्स्ट बिकम्स अ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, देन द सेकंड इज द टाइम टेकन फॉर फर्स्ट रिवॉल्यूशन, एंड थर्ड इज टाइम टेकन फॉर लास्ट रिवॉल्यूशन। तो ये तीनों भी चीजें हमें फाइंड आउट करने के। तो सब में पहले हमारे पास रेडियस है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और हमें पता है यहाँ पे दैट इज क्या है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हम सब में पहले क्या निकाल लेते हैं, तो वी हैव टू फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज एवरेज एंगुलर velocity. First we have to find the average angular velocity, and we know that average कैसा निकलता है, initial plus final divided by 2। तो कितना है यहाँ पे initial, that is omega naught plus omega divided by 2। that means कितना आ गया यहाँ पे, omega naught is 0,
प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, दैट इज 1. व्हाट इज 1? तो दैट इज द रोटेशन पर सेकंड, दैट इज अवर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. दैट इज हम यहाँ पे डिनोट करते हैं ओमेगा एवी, दैट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. अब हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं दैट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन. कैसे? तो हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम. देखिए दैट इज हमें पता है व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी थीटा अपॉन टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ एंगुलर वेलोसिटी. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टी. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है दैट इज कितना है 1. और कब फाइंड आउट करना है हमको थीटा? आफ्टर इन कंप्लीटेड इन 10 सेकंड. देयरफॉर टाइम कितना आ गया यहाँ पे 10. देयरफॉर 10 क्या निकला हमारा 10 रिवॉल्यूशन, दैट इज 10 रिवॉल्यूशन. तो फर्स्ट आंसर हमारा आ गया है. दैट इज उसका कहना था कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करो इन 10 सेकंड में, तो वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन 10 सेकंड इस कितना निकला है 10. देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन completed in 10 second is 10. कितना आ गया 10. द फर्स्ट आंसर बिकम्स 10. तो हमें पता चला है कि 10 सेकंड में वो व्हील, बाइसिकल का व्हील कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है. अब हमें फाइंड आउट करना है दैट इज हमें टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन. हमें टाइम फाइंड आउट करना है. अब टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम रिवॉल्यूशन के लिए? तो उसके लिए हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे. तो सब में पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा अल्फा. व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी minus initial angular velocity with respect to time. हाँ, फाइनल इनिशियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. चलो बताइए फाइनल कितना है? फाइनल हमारा है 2 माइनस इनिशियल कितना था 0 और टाइम कितना था 10. दैट मीन्स हाउ मच 2 अपॉन 10, दैट मीन्स 1 अपॉन 5. दैट मीन्स कितना आ गया वो 1 अपॉन 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड. रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर. रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर. दैट इज हमारा क्या फाइंड आउट हो गया अल्फा. अब हम यहाँ पे काइनेमेटिक एक्सप्रेशन यूज करेंगे जो लीनियर मोशन में हम यूज करते हैं. दैट इज यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. This is for linear motion. S is equal to ut plus half at square. लेकिन यहाँ पे S यानी क्या हो गया थीटा. ओके, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. U फॉर इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पे हमारा क्या है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए फॉर लीनियर एक्सेलरेशन. यहाँ पे हम यूज करेंगे अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन और टी स्क्वायर. ये हो गया हमारा फॉर्मूला. अब यहाँ पे क्या करना है तो इस एक्सप्रेशन में सब में पहले हमें थीटा कितना कंसीडर करना है टेकन बाय इट फॉर अ फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन. कंप्लीट रिवॉल्यूशन फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन वी टेकिंग द theta 1 is equal to 1. Now put this value in this equation. We getting 1 is equal to ओमेगा नॉट 0 into t it becomes 0 plus 1/2 अल्फा 1 upon 5 into t square. Therefore 1 into 2 into 5 is equal to t square. Therefore क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 to 10 is equal to t square. Therefore t is equal to under root 10 सेकेंड. अंडर रूट 10 सेकेंड. दैट मीन्स ये टाइम उसको लग रहा है ड्यूरिंग द
फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए उसे जो टाइम लग रहा है दैट इज द t इज इक्वल टू √10, t इज इक्वल टू √10। अब सेकंड जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज द लास्ट। लेकिन लास्ट कब निकलेगा, तो हमें पता है टोटल रिवॉल्यूशन कितने लग रहे हैं यहाँ पे 10। तो हमें सब में पहले जो 9th रिवॉल्यूशन उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट मीन्स θ2 इज इक्वल टू 9, θ2 इज इक्वल टू 9। okay, θ2 is equal to 9. Put this value in this equation, we get 9 is equal to 1 upon 2 into 1 upon 5 into t square. Therefore 9 into 2 into 5 is equal to t square. That means कितना हो गया वो, t square is equal to 5 to the 10 into 90. That means taking square root, t is equal to how much, t is equal to √90 की वैल्यू कितनी दी है, √90 मीन्स हाँ 9.486 सेकेंड। इतना टाइम लग रहा कौन से रिवॉल्यूशन को, 9th रिवॉल्यूशन को। अब हमें लास्ट रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, देयरफॉर टाइम टेकन फॉर last revolution, how much time required, that is the 10। और सेकंड लास्ट जो था दैट इज द 9th रिवॉल्यूशन, उसको कितना लग रहा, 9.486 सेकेंड। चलो इसको कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा, 0 - 6 4, 9 - 1 9 - 8 1, okay, then 9 - 4 5 0.514, that is कितना आ गया, 0.514 सेकेंड। ओके, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज हाँ लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, दैट इज टाइम टेकन फॉर लास्ट complete revolution is 0.514 सेकेंड। तो देखिए क्या क्या निकाला हमने। तो सब में पहले हमें पूछा गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में उसने कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन किए वो फाइंड आउट करना है। तो हमें पता चला 10 सेकंड में उसने 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, 10 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन। फिर उसका कहना था कि जब उसने फर्स्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो उसका टाइम कितना था, तो उसका टाइम हमारा निकला है दैट इज √10 सेकेंड। और लास्ट जो 10th रिवॉल्यूशन है उसका टाइम कितना है, तो दैट इज द 0.514 सेकेंड। तो दिस इज द आंसर।